देश में जजों की नियुक्ति के लिए गठित कॉलेजियम सिस्टम को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच विवाद भी हुआ है। इस बीच चीफ जस्टिस बी आर गवई ने जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम लेकर कांग्रेस सरकार की गलतियों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने चीफ जस्टिस की नियुक्ति करते समय 2 बार सबसे वरिष्ठ जजों की अनदेखी की थी। सीजेआई बी आर गवई ने जजों की नियुक्ति को लेकर यह टिप्पणी ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में की। सीजेआई यहां न्यायिक वैधता और जनता का विश्वास बनाए रखना विषय पर संबोधित कर रहे थे। सीजेआई ने कहा, भारत में न्यायिक नियुक्तियों में प्राथमिकता विवाद का बड़ा मुद्दा है। 1993 तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में अंतिम फैसला कार्यपालिका का होता था। उस समय देश के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में सरकार ने 2 बार जज के फैसले को नजरअंदाज कर परंपरा के खिलाफ फैसला सुनाया था। सीजेआई पद व्यवस्था के अनुसार 1964 में जस्टिस सैयद जफर इमाम और जस्टिस हंसराज खन्ना को नियुक्त किया जाना था, लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू सरकार ने दोनों वरिष्ठ जजों में से किसी को भी सीजेआई नहीं बनाया। दोनों के स्वास्थ्य खराब होने की बात कहकर जस्टिस पी गजेंद्र गड़कर को मुख्य न्यायाधीश का पद दे दिया गया। वे कौन हैं सीजेआई जिन्हें नेहरू सरकार में वरिष्ठ जजों की अनदेखी कर मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? आइए आपको बताते हैं। सीजेआई गवई ने जिस जज का जिक्र किया वह नेहरू के समय सीजेआई बने जस्टिस गजेंद्र गड़कर हैं। जस्टिस गजेंद्र गड़कर देश के 7वें मुख्य न्यायाधीश थे। उनका पूरा नाम प्रहलाद बालचार्य गजेंद्र गड़कर था। गजेंद्र गड़कर का जन्म 16 मार्च 1901 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सतारा के गजेंद्र गड़कर बालाचार्य के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता बालाचार्य संस्कृत के विद्वान थे। गजेंद्र गड़कर ने 1924 में डेक्कन कॉलेज यानी कि पुणे से पोस्ट ग्रेजुएशन और 1926 में आईएलएस लॉ कॉलेज से एलएलबी किया। इसके बाद वे अपीलीय पक्ष में बॉम्बे बार में शामिल हो गए। वर्ष 1945 में गजेंद्र गड़कर को बॉम्बे हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। फिर जनवरी 1956 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट की बेंच में पदोन्नत किया गया। इसके बाद 1 फरवरी 1964 को गजेंद्र गड़कर भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। न्यायमूर्ति गजेंद्र गड़कर 15 मार्च 1966 तक सीजेआई रहे। सीजेआई पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने केंद्रीय विधि आयोग, राष्ट्रीय श्रम आयोग, महंगाई भत्ता आयोग, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बैंक पुरस्कार आयोग, जम्मू कश्मीर जांच आयोग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जांच आयोग और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जांच आयोग जैसे कई आयोगों का नेतृत्व किया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर उन्होंने दक्षिण भारत में गांधी ग्रामीण संस्थान का मानद पद संभाला। गजेंद्र गड़कर पर कई आरोप लगते रहे। नेहरू सरकार में न्यायाधीश नियुक्ति प्रणाली के खिलाफ जाकर जस्टिस गजेंद्र गड़कर को देश का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। इस कारण उन पर नेहरू और इंदिरा का खास हाथ होने का आरोप लगता रहा। जब वे सीजेआई के पद से रिटायर हुए तो जस्टिस शांति भूषण का नाम सामने आया, लेकिन गजेंद्र गड़कर ने उनकी उम्र का हवाला देकर नियुक्ति रुकवा दी थी, जबकि उस समय शांति भूषण की उम्र 40 साल थी। जस्टिस शांति भूषण का नाम फिर कभी सीजेआई के पद के लिए आगे नहीं बढ़ाया गया और वे सीजेआई के पद के बहुत करीब आकर भी सीजेआई नहीं बन पाए। बाद में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो जस्टिस शांति भूषण मोरारजी देसाई की सरकार में कानून मंत्री बन गए। सेवानिवृत्त के बाद गजेंद्र गड़कर को विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। उसके कुछ दिनों बाद ही जस्टिस शांति भूषण मोरारजी देसाई की सरकार में कानून मंत्री बन गए तो गजेंद्र गड़कर को यह डर सताने लगा कि उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा। इसका जिक्र करते हुए पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण ने अपनी आत्मकथा में लिखा है,
विधि आयोग के अध्यक्ष रहते हुए पीबी गजेंद्र गढ़कर ने उनसे कई बार मुलाकात की और हर बार उन्हें पद से न हटाने के लिए मनाया।